हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, आप सभी को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। विजय एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है। हर काम में सफलता पाने के लिए विजय एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आपके काम में रुकावट आ रही है, जैसे किसी के विवाह में बाधा आ रही है, या आप संतान प्राप्ति पाना चाहते हैं, या आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप विजय एकादशी का व्रत जरूर करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। हर चीज़ में सफलता मिले तो व्रत जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते तो पूजा जरूर करें। तो विजय एकादशी पर पूजा कैसे करनी, किन नियमों का पालन करना है, और व्रत में क्या क्या खाना है, भगवान को किन चीज़ों का भोग लगाना है, और व्रत का समय और पारण क्या है, इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इस सबसे पहले सुबह में स्नान आदि करने के बाद एक चौकी लगाएं, उस पर पीले रंग का आसन लगाएं। उसके बाद हमने तिलों और फूलों का आसन देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को विराजमान किया। आपके पास जो भी मूर्ति या फोटो हो वही विराजमान करें। आपके पास जो भी, क्योंकि इस दिन भगवान रामचंद्र जी का पूजन हमें जरूर करना चाहिए। और आज की इस एकादशी में कलश स्थापना करने का विशेष महत्व है। सबसे पहले हमने कलश को में शुद्ध जल डालकर उसमें तिल और फूल और रोली और 1 रुपए का सिक्का, हल्दी जरूर डाल लें, और कलश और रोली से और चंदन से तिलक जरूर कर लें, और कलश पर स्वास्तिक बनाएं और आम के पत्ते कलश में रखें। और आम के जो हमने पत्ते लिए हैं, आप आम के पत्ते भी ले सकते हो और अशोका के पत्ते भी ले सकते हो। और उस पे हमने चंदन और रोली से तिलक करना है। और देखिए, इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ, मैं करके भी दिखा रही हूँ, इसी तरह से हमने 5 या 7 पत्ते आम के ले लेने हैं। और इसी तरह से देखिए, हमने कलश के ऊपर रख लेने हैं उनको, और फूलों और तिलों का आसन दे के हमने कलश को भी की भी स्थापना कर देनी है। और इसी तरह से देखिए, फिर हम एक प्लेट ले लेंगे और उसमें हम स्वास्तिक बनाकर अच्छे से हम स्वास्तिक बना लेंगे रोली और चंदन से। और देखिए जी, स्वास्तिक बनाकर उस पे हमने तिल डालने हैं, और तिल डालने के बाद हमने फूल डालने हैं उसमें। और उस प्लेट को हमने कलश के ऊपर विराजमान कर देना है। और देखिए जी, आज हम इस कलश के ऊपर अपने ठाकुर जी को बिठाएंगे। और देखिए जी, अगर आपके पास ठाकुर जी नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है, और आप विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा हो, या आपके पास कोई भी प्रतिमा, कोई भी विग्रह नहीं है, तो आप कलश के ऊपर नारियल भी रख सकते हो। और देखिए जी, इसी तरह से हमने सारी सामग्री को तैयार कर लेना है। और हमने लोटे में, मैं एक बार और बता दूं आपको, हमने कलश मिट्टी का या अष्ट धातु का और या पित्तल का, तांबे का कलश, सोने या चांदी का कलश ही लेना है। और हमने स्टील का कलश बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ये जो मैंने कलश लिया है, ये मेरा कलश अष्ट धातु का है, और इसी से मैं पूजन करती हूँ, या तांबे के कलश से पूजन करती हूँ। और देखिए जी, मैंने कांसी का जो बेला लिया है, इसी में मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। और देखिए, लड्डू गोपाल को मैं स्वास्तिक बनाकर उसमें बिठा दिया, और थोड़े से तिल और फूल डाल दिया। और आज चाहे आप पंचामृत से स्नान करा सकते हो, एकादशी है, और चाहे आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हो। इसी तरह से आप अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करिए और स्नान कराइए अच्छे से, और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए अपने ठाकुर जी को। और एकादशी पे तो भाई सभी अपने लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार और स्नान करते हैं। और हमने अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को जरूर स्नान कराना है डेली, हर रोज भाई। और देखिए जी, इसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार और स्नान करेंगे। और आगे देखिए, वीडियो में मैं बताती हूँ सब कुछ। और ऐसे ही हमने अपने प्रभु का श्रृंगार कर लेना है। और देखिए जी, हमने पीले रंग के वस्त्र पहनाए और कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लाला, देखिए। और इसी तरह से हमने अब कलश के ऊपर विराजमान कर देना है प्रभु को।
और धूप दीप सब कुछ तैयार कर लेना है हमने। और देखिए फूल और तिलों से ही हमने आसन देकर फिर धूप दीप को जलाना है। और देखिए जी पुष्प भी जरूर चढ़ाने हैं। और फूलों के बिना तो हमारी पूजा अधूरी सी लगती है भाई। और आजकल तो फूल सभी के यहाँ खिले हुए हैं। और इसी तरह से हमने रोली और चंदन से तिलक कर देना है सभी विग्रह का। और इसी तरह से सभी विग्रह का तिलक कर देंगे। और देखिए जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने सोने के कलश पर भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति रख कर ही पूजन किया था। और भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त करनी थी तब बीच में इतना लंबा और गहरा समुद्र था कि उसे पार करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी मनुष्य के रूप में लीला कर रहे थे तो उन्हें वहाँ अपनी कोई भी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना था। वही देखो कोई भी शक्ति प्रकट नहीं करनी थी भगवान जी ने। और तब दालभ्या मुनि जो थे ऋषि महात्मा हमारे, उन्होंने दालभ्या मुनि के कहने पर उन्हें विजय एकादशी का व्रत किया था भाई। और उसके करने से फल स्वरूप उन्हें लंका पर विजय प्राप्त करी थी। और एकादशी व्रत का इतना ज़्यादा महत्व है जो हमारे देवताओं ने भी किया भाई। आराम था इंसान देखो एकादशी का व्रत तो सभी एकादशियों में बड़े हैं, सभी व्रतों में बड़े हैं भाई एकादशी का व्रत। इसी तरह से हमने एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। और हर चीज़ पर हमने सफलता मिलेगी अगर हम विजय एकादशी का व्रत करेंगे। अगर आपका कोई भी कार्य रुक रहा है, किसी भी कार्य में अड़चन आ रही है तो देखिए जी मैं बता दूं आपको 24 तारीख को विजय एकादशी का व्रत हमने करना है। और 25 तारीख को पारण करना है। और 8:30-9 बजे के बीच में हमने पारण कर लेना है। और 24 तारीख को एकादशी है देखो जी। और ईब का तो बिल्कुल ही निराली एकादशी आ रही है। कोई भी इसमें ये नहीं है कि एक दिन पहले है या 2 दिन बाद है। और चावल का उपयोग हमने बिल्कुल भी नहीं करना है और किसी की निंदा नहीं करनी है देखो जी। और अपना रामचंद्र भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का, राधा रानी का जाप करते हुए हमने एकादशी व्रत करना है। हमने अपनी सभी चीज़ों के ऊपर सफलता पानी है। जो हमारे काम रुके हुए हैं वो भक्त एकादशी का व्रत कर सकते हैं, इससे हमें फल की प्राप्ति होगी। और देखिए एकादशी व्रत करने से हमने बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिलता है। और इसी तरह से हम कपूर से आरती कर लेंगे। और देखिए जी आरती कर लेंगे हम कपूर से। और आरती करने के बाद हम प्रभु को भोग लगाएंगे। और अच्छी अच्छी चीज़ों से हमने अपने प्रभु को भोग लगाना है। देखिए भाई हम अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों से हमने भोग लगाना है। और वैसे तो विजय एकादशी के दिन प्रभु ठाकुर जी को सिंगाड़े का भोग लगता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखिए सिंगाड़े का भोग लगता है। और अगर आजकल तो सिंगाड़े कहाँ मिलते हैं, आज देखो गर्मियों में ही सिंगाड़े मिलते हैं। और आपने कुट्टू के आटे का भोग बनाना है और उसी से ही हमने भोग लगाना है प्रभु को। अगर आपके पास कुट्टू का आटा भी नहीं है तो पंचमेवे से आप मक्खन मिश्री से भोग लगाइए प्रभु को, तुलसी दल चढ़ाइए। और श्री रामचंद्र भगवान को भी हमने तुलसी दल चढ़ाना है देखिए जी। और ठाकुर जी को भी हमने तुलसी माला, और अगर आपके पास तुलसी दल नहीं है तो आप माला भी रख सकते हो भोग में। और इसी तरह हमने पूजन कर लेना है। अगर देखिए भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम।